पार्टी की जो हमारी केंद्र में सरकार है डॉक्टर श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अब मैं आग्रह करता हूं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने जो मुख्यमंत्री आवास है उसको जन सेवा। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब एक ऐसे योद्धा जिन्होंने देश की जड़ों में राष्ट्रवाद की भावना के बीज बोए। आजादी के बाद पहले जो एक धुन थी कि देश आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, लाखों स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करने में लगे, जुटे मिटे, पर उसके बाद क्या? सरकार बन गई। सरकार देश हित में चले, जनहित में कार्य करे, इसकी चिंता यदि किसी ने की तो वो देश के ऐसे परोधा जिनका नाम माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश को ये संदेश दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, उसके आगे कुछ नहीं है, ना पार्टी, ना सरकार, ना स्वयं हित। जिन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद को छोड़ दिया, ये देखते हुए कि ये वर्तमान सरकार, वो नेहरू सरकार देश हित में निर्णय नहीं ले रही थी, गलत निर्णय ले रही थी, इसलिए उन्होंने मंत्री पद तक छोड़ दिया। और जब कश्मीर की बात आई तो जो बात हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही, वो बात उन्होंने कही कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। आज जो कश्मीर की चिनाब नदी पे बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज और उस पे बनाई हुई वंदे भारत, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी की बनाई हुई वंदे भारत जब चलती है, उसमें बैठ के हम सब लोग जो भारत दर्शन करते हैं, घाटी दर्शन करते हैं, पहले ये संभव नहीं था। आपको कश्मीर जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा। जब ये आदेश शेख अब्दुल्ला सरकार के आए तो हमारे मुखर्जी जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा। भारत एक है और वो पूरा का पूरा एक है। जो कश्मीर है वो हमारा है और जो हमारा है वो सारे का सारा। ये नारे हमने बहुत लगाए और वो भावना आज फली फूलित होती दिखती है। जब हम, जो मैंने कहा कि चिनाब के ऊपर रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा वंदे भारत ट्रेन में बैठ के कश्मीर की सैर करते हैं, उसमें एक मन में लगावत है, ये हमारा है, एक है, एक संविधान पूरे देश पे लागू है, एक निशान भारत का तिरंगा पूरे देश में फहराया जाता है। आज उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आदरणीय मुखर्जी जी के ये विचार, ये आचरण, ये हम सबको ग्रहण करने योग्य है। आज उनकी जन्म जयंती पे हम लोग मिलकर के सच्चे रूप में उनके दिखाए हुए मार्ग को आगे लेकर के जाएं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम सब उनके दिखाए हुए रास्तों का अनुसरण करें। और आज जब देश में, दिल्ली में, अधिकतम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम सबको मिलकर के भारत की अखंडता के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए मिल के काम करना पड़ेगा। बारिश क्योंकि शुरू हो गई है तो कम शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि इस पुण्य आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम सब मिलकर के अपने देश के लिए जिए और देश के लिए काम करें। जय हिंद। देश की भूमि में राष्ट्रवाद का पहला बीज यदि किसी ने बोया तो वो थे श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना देश में डाली। जब तत्कालिक सरकारें देश के विरोध में निर्णय ले रही थी, उस समय उस व्यक्ति ने केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर के
भारत की अखंडता की लड़ाई लड़ी। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, ये कहने की ताकत रखने वाले, साहस रखने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पे मैं पूरे देश को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और यही कहना चाहूंगी कि उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलते हुए देश की अखंडता के लिए, देश के आत्मनिर्भरता के लिए हम सब मिलकर के और देश के स्वाभिमान के लिए मिलकर काम करेंगे और तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, महान शिक्षक और एक नेता के रूप में जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं वो अपने आप में बहुत अमूल्य हैं। एक राष्ट्र, एक सिद्धांत, एक निशान, एक विधान, इस विषय को लेकर उन्होंने अपने आप बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और मुझे खुशी है कि जिस धारा 370 के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जिस मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को ध्वस्त करके माननीय श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। उनके विचारों को मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय संस्कृति को समझना है, अगर राष्ट्र नीति को समझना है, राष्ट्रवाद को समझना है, तो डॉक्टर मुखर्जी को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन एक ऐसा जीवन है जो सबको पढ़ना चाहिए। उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और किन मुद्दों पर देना, उसमें धारा 370, कॉमन सिविल कोड और उसके बाद उनको लोकसभा में जीतकर, और जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने कहा कि मैं आपको कुशल दूंगा, तो उन्होंने कहा मैं आपके विचारों को कुशल दूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन जो है, बलिदान जो है, वो व्यर्थ नहीं जाने दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और धारा 370 हटाकर उन्होंने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेता, एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम, लाखों पेड़ उनके लिए लगाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, अपने उत्तर पश्चिम लोकसभा की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में नमन करता हूं और हमें केवल बीजेपी को नहीं अपितु देश के सभी राजनीतिक दलों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की को पढ़ना चाहिए कि उनकी देश और राष्ट्र के लिए उनकी क्या सोच थी।